तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। हम एक बार फिर आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और कल हमने क्लास 9 के मोशन चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे जो वन लाइनर थे या फिर वन वर्ड आंसर टाइप थे। ठीक है, आज हम देखेंगे इसके कुछ शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन होगा वो आपके डिस्प्ले पर आ गया होगा। तो क्वेश्चन आपको आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। What type of the motion, uniform or non-uniform, is exhibited by a freely falling body? Give reason for your answer. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसका मोशन कैसा है। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जब मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी, दोबारा आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक, ये आपका अर्थ सरफेस है। क्या है? अर्थ सरफेस। अब ये जो बॉडी है ये फ्रीली फॉलिंग है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों ही मैंने आपको बताए हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस है, equal distance covered in equal interval of time, in equal interval of time। क्या है? equal distance covered by an object in equal interval of time। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसके लिए हमारे गैलीलियो गैलीली जी ने एक बात कही थी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है, जिस इनिशियल पॉइंट से वो गिरना शुरू होगी, तो पहले सेकंड में उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 1 मीटर होगी। पहले सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगी वो 1 मीटर कवर करेगी। फिर अगले सेकंड में यानी कि नेक्स्ट सेकंड में वो 3 मीटर कवर करेगी। फिर अगले 1 सेकंड में वो 5 मीटर कवर करेगी। अब यहाँ पर जो इंटरवल है टाइम का वो तो इक्वल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो तो इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो कैसा है? अनइक्वल। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है वो कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, द आंसर इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इन द इनिशियल 1 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड इज स्मॉल एंड इन द लेटर 1 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड इज लार्ज। सो एज द डिस्टेंस कवर्ड इज अनइवन देन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर हो गई बात? जो मैंने समझाया वो समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट्स वेदर द स्पीड इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो बहुत ही सिंपल है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पता ही है। द स्केलर क्वांटिटी इज क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, बट द वेक्टर क्वांटिटी इज क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction. Now if we talk about the speed has only magnitude, not direction, so speed is a scalar quantity. Okay, bus X travels a distance of 360 km in 5 hours, whereas the bus Y travels a distance of 476 km in 7 hours. Which bus is faster? तो बस X travels
a distance of 360 kilometer in 5 hours, in 5 hours, but bus by travels a distance of 476 किलोमीटर in 7 hours। तो कौन सी फास्ट है? तो मैंने बताया था कि आप स्पीड फाइंड कर लीजिए, स्पीड से तो मालूम पड़ता है ना कौन सी फास्ट है कौन सी स्लोअर है। स्पीड ऑफ बस x इज इक्वल टू डिस्टेंस 360 डिवाइडेड बाई टाइम 5 hours। तो द आंसर इज 360 अपॉन 5, 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस बाई इज इक्वल टू डिस्टेंस 476 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम 7 hours। So 476 divided by 7, 7 6 जा 42, 68 किलोमीटर पर आवर। So bus X is faster, bus X is faster। ओके क्लियर? स्पीड निकालनी है तो यही करेंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी डिस्प्ले पे होगा। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एन एथलीट रनिंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अ बाइसिकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट, अ स्कूटर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो मैं स्पीड लिख देता हूँ। जो ए वाले में जो स्पीड दे रखी है, मतलब ए वाले क्वेश्चन में वो स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। बी वाले में जो स्पीड दे रखी वो दे रखी है 200 मीटर पर मिनट। एंड जो सी वाले ऑप्शन में जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो एक ही रूल है, कंपैरिजन का एक ही रूल है। आप नंबर की कंपैरिजन नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। आप नंबर की कंपैरिजन अल्फ़ाबेट से नहीं कर सकते, अल्फ़ाबेट की जो कंपैरिजन है वो वर्णमाला से नहीं कर सकते। तो जैसे आप नंबर की कंपैरिजन नंबर से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सिंगर है तो आप उस सिंगर की कंपैरिजन उस सिंगर से ही कर सकते हैं। दोनों की आवाज़ का कंपैरिजन तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये बोलो कि वो अच्छा सिंगर है बट वो उसके कंपैरिजन में बेकार डांसर है, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हो तो मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, कौन सा सबसे कम है, कौन सा उससे ज़्यादा है, कौन सा सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए आपका ये जो यूनिट है ना, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर मिनट या फिर किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट सेम होना चाहिए। या तो आप सारे यूनिट्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर सारे यूनिट को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर सारे यूनिट को 30 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। सारे यूनिट को एक जैसा बना लेंगे तो आप आराम से कंपैरिजन कर पाएंगे। हम जो कंपैरिजन करेंगे वो मीटर पर सेकंड के बेस पे करेंगे। तो ए वाला जो है, ए वाले में एक एथलीट है, तो ए वाले में एक एथलीट है, स्पीड ऑफ एथलीट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। सेकंड वाले में है 200 मीटर पर मिनट। स्पीड ऑफ, सॉरी यहाँ पर एन आएगा, स्पीड ऑफ अ बाइसिकल 200 मीटर पर मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये भी मीटर है, ये भी मीटर है,
पर ये जो टाइम का यूनिट है यहाँ पर ये सेकंड में और यहाँ पर ये मिनट में, तो इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे पता ही है, 200 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो क्या करेंगे यहाँ पर 60, अब जो 1 मिनट था अपन में वो 60 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसको लिख देंगे 200/60 मीटर पर सेकंड। 0 से 0 कट कर देंगे, 6 से जब डिवाइड करेंगे 20 को 3.33 मीटर पर सेकंड आ गया। ये कितना आ गया 3.33, ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अब सी पर आ जाइए, स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू हाउ मच, 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 30 क्या है, किलोमीटर पर आवर है। आपको क्या करना है, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर की जगह आप क्या लिख देंगे 1000 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाई 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। तो पहले तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, फिर इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मिनट की जगह क्या लिख दोगे 60 सेकंड। ये हो जाएगा 30,000/3600 मीटर पर सेकंड। 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा 100/12 इज इक्वल मीटर पर सेकंड। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकंड, 8.33 मीटर पर सेकंड। तो सबसे तेज किसकी स्पीड है, एथलीट की, उसके बाद स्कूटर की, और सबसे कम किसकी है, बाइसिकल की। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या है, सबसे कम स्पीड ऑफ बाइसिकल इज लेस देन स्पीड ऑफ स्कूटर इज लेस देन स्पीड ऑफ एन एथलीट। क्लियर होगी बात, तो इसका ये आंसर हो गया। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच इज अकर्स इन इट। तो बहुत ही सिंपल है, हमें मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। मीन्स A is equal to V minus U upon T, where A equal to acceleration, U is equal to initial velocity, V is equal to final velocity, T is equal to टाइम टेकन। इस तरीके से डिफाइन करना है। अगर आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी लिखते हैं और डेफिनेशन लिखने के बाद में जब आप इसको करेंगे तो आप जब फार्मूला लिखेंगे तो इस फार्मूले को बॉक्स में बंद कर देना और ये डिफाइन कर देना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसी का बी पार्ट में कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो देखो, जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से चलनी शुरू हुई, तो जब वो वहाँ से चलनी शुरू हुई तो पहले वो रेस्ट पोजीशन पे थी, मीन्स u इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद उसने जो वेलोसिटी अटेन कर ली, उसने जो स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पर सेम ही है। हम ऐसा ले रहे हैं कि ट्रेन हमारी सीधी सीधी जा रही है, तो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी
कैसी हैं, मतलब कि एक समान है। तो अटेन द स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अटेन मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। सब 6 सेकेंड में चलेगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी मीटर में चलेगी और जो टाइम है वो सेकंड में चलेगा। अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। A इज इक्वल टू 21 अपॉन 60। 3 से कट कर लो, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 0 आ गया 7 अपॉन दिस। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ 7 अपॉन 2 इंटू 10 मैं लिख सकता हूँ मैं सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 3.5 अपॉन 10, है ना। 2 से 7 आएगा 3.5 आएगा। आप सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि हर एक सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो रही है, 0.35 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड में। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, व्हाट टर्म इज यूज टू डिनोट द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम अभी मैंने बताया था क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम मतलब व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। भाई चेंज ही तो है, इनिशियल क्या थी और फाइनल कितनी हो गई। जब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तभी तो चेंज पता चलेगा। क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन। द सेकेंड वन इज गिव वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज द मूविंग विद द निगेटिव एक्सेलरेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए मैंने बताया था क्या बोलते हैं, द निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, ओके, क्लियर हो गई बात। आप रिटार्डेशन यूज करेंगे, रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है टाइम गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी 0। गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो सबसे पहले तो उसका क्या 0 है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस 0 नहीं है। कैसे, समझो बात को। मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था और वो यहाँ से ऐसे करके चलता हुआ आया, चलता हुआ आया, चलता हुआ आया, दोबारा से ए पोजीशन पे आ गया। मीन्स उसकी जो फाइनल पोजीशन थी और जो इनिशियल पोजीशन थी वो दोनों ही सेम हो गई। और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम। अब अगर ये दोनों ही सेम हो गई तो इससे ही कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 0 अपॉन टाइम, यानी कि 0 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो क्या उसकी डिस्टेंस भी 0 है। अब चेक करते हैं। मान लीजिए वो यहाँ पर था और उसने ये डिस्टेंस कवर करी, एक बार पूरी डिस्टेंस से कवर कर ली, यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr। अब जो भी इसकी रेडियस हो आप वो यहाँ पर पुट करेंगे और पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दीजिए। मान लीजिए इसकी रेडियस थी 7 मीटर, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा 44 मीटर। जबकि डिस्टेंस तो उसने 44 मीटर कवर करी, क्योंकि उसने एक सरकमफेरेंस कवर कर ली ना पूरी। तो इसकी डिस्टेंस 0 नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन में जैसे उसने पूछा है तो इसका आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज व्हेन अ बॉडी टेक्स अ राउंड ट्रिप फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन
देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी नॉन जीरो। भाई डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ कवर करा ही है उसने, मैंने बता दिया 44 कवर करा है। यहाँ पर कुछ भी आप रेडियस ले लेंगे, मान लीजिए 14 ले लेंगे या 3.5 ले लेंगे, तो कुछ ना कुछ तो उसका आंसर आएगा, तो नॉन जीरो। बट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया कैसे जीरो होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्नेल्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 आवर। Calculate the average speed of the snail in kilometer per hour. The snail covers a distance of 100 meter in 50 hour. The tortoise covers a same distance of 100 meter in 15 minute. And the sprinter covers a distance of 100 meter in just 9.83 second. तो आपको क्या करना है, आपको इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है, सबकी निकालनी है अलग अलग। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने निकाली थी, आप तीनों के अलग अलग निकाल देना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप करेंगे। कैसे करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे स्नेल के लिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टॉर्टॉइस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द टॉर्टॉइस, इसकी भी आ जाएगी, और ऐसे आप स्प्रिंटर की भी निकाल लेंगे। ठीक है, स्प्रिंटर का मतलब हिंदी में होता है धावक, जो बहुत तेज़ दौड़ता है। जैसे हमारा एक वो है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत लंबा लंबा है और क्या नाम है, ब्लैक है वो कलर में, उसका नाम याद नहीं है। ठीक है, उसेन बोल्ट वो है, या फिर हमारी वो है हिमा दास है। ठीक है, और अभी एक नया बंदा भी है, मुस्लिम है वो, बहुत, उसका भी मैंने देखा था अभी वीडियो, 2-3 दिन हुए मुझे, वो भी बहुत तेज़ दौड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, ये आप कर लेंगे अपने आप। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन है अ मोटरसाइकिलिस्ट, पहले समझ लो उसके बाद करेंगे। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। ये मोटरसाइकिलिस्ट है, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इनकी एक स्पीड है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम प्लेस बी टू ए। अब बी से ए ये वापस आए, अब ये बी टू ए वापस आ रहे हैं, पहले ए टू बी गए। अब इनकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर लिख देंगे स्पीड बी टू ए इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ लिख दो आप स्पीड ए टू बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, तो हमें इनकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए वो ए से बी तक गया, अब ए से बी तक जाने में उसने कितने डिस्टेंस कवर करी पता है? नहीं पता है। तो हम डिस्टेंस को क्या ले लेंगे? डी। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने डिस्टेंस डी कवर करी और यहाँ से यहाँ तक आने में भी सेम डिस्टेंस डी कवर करी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? डी प्लस डी। क्लियर होगी बात? डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब उसने टाइम कितना लिया है? वो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लिया है? अब आप 30 किलोमीटर 1 आवर मत रख देना, वो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसने 1 आवर लिया। ऐसा कम जरूरी नहीं हो सकता है वो 30 किलोमीटर पर आवर तक 15 मिनट के लिए चला हो सकता है 20 मिनट के लिए चला हो, तो हमें टाइम भी नहीं पता है। लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर हम ए से बी तक जाएंगे तो हम ए से बी वाले टाइम को ले लेते हैं T1। ऐसे लिख देना चाहें तो फॉर ए टू बी टाइम T1 इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? D,
और स्पीड कितनी है 30, तो कितना हो गया d/30 r। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टाइम टेकन यानी कि यहाँ पर t1, तो t1 की जगह आप क्या रख दोगे d/30 प्लस, अब वापस आने में कितना टाइम लिया, तो अब लिखोगे फॉर B2A T2 कितना हो जाएगा B2A, फिर वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो कर दोगे 20, ये भी आर में आ गया, तो ये कितना हो गया d/20। क्लियर हो गई बात भाई, फार्मूला हमारा वही है। अब हमें डिस्टेंस नहीं पता तो हमने डिस्टेंस d+d रख दी भाई, दोनों की d मान ली हमने, x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, a b c d e f g जो लेना है वो ले लो, ठीक है। नहीं तो आप a b लिख सकते हो, दोनों डिस्टेंस a b तो ही हैं, ये आ गया। और टाइम हमने ऐसे निकाल लिया क्योंकि टाइम हमें गिवन नहीं है, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2d अपॉन, यहाँ से d कॉमन ले लो, जब आपने d यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1/30 प्लस 1/20, इस d से ही d कैंसिल आउट हो गया 2 अपॉन, अब ये है 1/30 और 1/20, तो आप 1/30 1/20 को सॉल्व कर लो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो 20 बन जा 20 प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो 30 बन जा 30 डिवाइडेड बाई इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो 600। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जब हम मेन डिवीज़न, ये हमारा मेन डिवीज़न है ना, जब हम मेन डिवीज़न को डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो कितना हो जाएगा ये 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 12, इस 12 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। समझ आई बात, क्लियर हो गया। तो चाहे भले से हमें टाइम ना दे रखा हो लेकिन हमने टाइम फाइंड कर लिया, T1 और T2 फाइंड कर लिया, और T1 और T2 फाइंड करने के बाद में हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी है, मत दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ मत दो हमें, बस हमें क्या दे दो, हमें स्पीड दे दो बस खाली दोनों की, हम निकाल देंगे एवरेज स्पीड, आ गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी कि वो रेस्ट से चलना शुरू हुआ, तो जब वो रेस्ट से चलना शुरू हुआ तो मैं पहले लिख देता हूँ उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड जो भी होगी वो कितनी होगी, 0। ठीक है, आगे है एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब उसने स्पीड कितनी अटेन कर ली, 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 से चला, उसने एक्सेलरेशन दिया और 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया, यानी कि v = 6 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड, t = 3 सेकेंड। व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वी नो दैट a is equal to v minus u upon t. a is equal to 6 minus, अब ये तो 0 हो जाएगा, तो 6 अपॉन t, t कितना है 3, मीन्स a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसने हर एक सेकंड में अपनी स्पीड या वेलोसिटी को कितना इंक्रीज किया, 2 मीटर पर सेकंड। कैसे, 3 सेकंड तक चला, 0 से 1 सेकंड, 1 से 2 सेकंड और 2 से 3 सेकंड। अब देखो पहले वो 0 पर था, अब उसने अपनी उसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 0 से उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुई। अब फिर अगले सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड चेंज करी, तो अब कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड चेंज करी, तो अब कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। देख लो फाइनल वेलोसिटी यही तो है। तो एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट स्टेडीली एट 10 किलोमीटर पर आवर
पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर। तो इसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर ये भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, देखो हमें मालूम है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। भाई यहाँ पर 1 मिनट है ना, इसको अगर हम इस वाले को अगर मैं 60 इंटू 1 लिखूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो 1 मिनट को मैंने 60 सेकेंड कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये वैल्यू है 1 आवर की, तो यहाँ से 1 सेकेंड कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 60 आर। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करें। कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ध्यान समझना, हमें मालूम है मीटर पर सेकंड इंटू सेकेंड, तभी तो बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही किलोमीटर पर आवर कैसे बनेगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर कैसे बनेगा, किलोमीटर अपॉन आवर इंटू आवर। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर इंटू सेकेंड। ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब इस सेकंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आर में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 आवर अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 60। ये चलाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 10 इंटू 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये आ गया। ठीक, अब क्या बोल रहा था आगे, आगे वो बोल रहा है टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो इस स्पीड से चलना शुरू हुआ और उसने इतना एक्सेलरेशन इतने का एक्सेलरेशन करने के बाद में थोड़े टाइम बाद उसने अपनी फाइनल वेलोसिटी कितनी कर ली, 1100 किलोमीटर पर आवर कर ली, जो कि किसके इक्वल होती है, साउंड की स्पीड के इक्वल होती है। ठीक है, तो साउंड बैरियर तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, मतलब कि इस स्पीड से उस स्पीड तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा, यही तो पूछ रहा है। इस स्पीड से इस स्पीड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो हमें मालूम ही है we know that a is equal to v minus u upon t. What is the value of a? The value of a is equal to 10 into 60 into 60 is equal to, the value of v is equal to 1100 minus the value of u. The value of u is equal to 600 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई टाइम t. ओके, नाउ t को इधर ट्रांसफ़र कर दो और इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो t इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 500 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे ही रहने दो चाहे तो, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, आया कितना, t इज इक्वल टू 5 अपॉन 360। इसको जब 360 को कट करोगे 5 से तो आ जाएगा 1 अपॉन 72 आर। ये आर में आंसर आया है। ठीक है, अगर सेकंड में आंसर पूछेगा तो हम फाइंड करेंगे t इज इक्वल टू, अब ये क्या है भाई, इसको मैं इंटू 1 आवर लिख सकता हूँ। अब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, तो t इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 सेकंड। यानी कि इस स्पीड से इस स्पीड तक पहुंचने में जब उसने इतना एक्सेलरेशन यूज़ किया तो उसको 50 सेकंड लगेंगे और वो साउंड बैरियर पर पहुंच जाएगा, मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड को वो क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया।
अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ बस ट्रेवलिंग एट अ 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टडी डीएक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बस थी पहले तो वो ट्रैवल कर रही थी कितनी, देखो जब हम देखो जैसे एक चीज़ और समझ लो, दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये 2 पॉइंट हैं, एक ऑब्जेक्ट पहले से चलता हुआ चला आ रहा है, लेकिन हमने उसको ऑब्जर्व यहाँ पर किया और फिर वो चलते 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 यहाँ तक पहुँच गया। तो हमें उसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक्सेलरेशन चाहिए। तो यहाँ पर वो जिस स्पीड में होगा वो इनिशियल स्पीड, और यहाँ पर वो जिस स्पीड में होगा वो फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि जीरो होगी, जीरो हो भी सकती है अगर वो रुका हुआ है। अगर मान लीजिए वो इस पॉइंट पर रुका हुआ होता और फिर चलना शुरू करता और यहाँ तक, तब हम इसको जीरो लेते और इसको हम फाइनल वेलोसिटी लेते। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पर। तो बस जो है वो ऑलरेडी ट्रैवलिंग है, यानी कि इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टडी डी एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर उसने डी एक्सेलरेशन बोला है, वो भी स्टडी मतलब कि यूनिफॉर्म। स्टडी का मतलब है जो ना कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्म है। तो डी एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होता है वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, निगेटिव का साइन लगा देंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक कम टू रेस्ट, उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। तो ये एक ऐसी कंडीशन हो गई कि बस जो है इस स्पीड पे जा रही थी, सामने उसको या तो कोई गड्ढा दिखाई दिया होगा रोड पर, या कोई भी अदर व्हीकल आ गया होगा, कोई बच्चा भागता हुआ आ गया होगा, कुछ भी हुआ हो, या स्पीड ब्रेकर दिखा हो, उसने ब्रेक लगा दिए। जब उसने ब्रेक लगाया तो वैसा तो नहीं एकदम से रुक जाएगी, चल रही थी एकदम से नहीं रुक सकती। क्या होगा, धीरे धीरे रुकेगी, एक टाइम लेगी रुकने में, थोड़ी डिस्टेंस कवर करेगी। तो उसने जो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन दिया, जो ब्रेक लगाया, तो इस स्पीड से वो मतलब इस एक्सेलरेशन से या इस निगेटिव एक्सेलरेशन से वो रुकना शुरू हुई और थोड़ी देर बाद वो रुक गई। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 हो गई। तो टाइम कितना लगा उसको इस स्पीड से इस स्पीड में आने में, वो बताना है। वी नो दैट a इज इक्वल, यहाँ लिख देंगे, वी नो दैट a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, मीन्स a इज इक्वल टू, अब ये तो 0 हो गया, माइनस यू यानी कि -20 अपॉन टी हमें फाइंड करना है। a कितना है, -5, इस माइनस से माइनस कट कर दो, t को इधर ट्रांसफ़र कर दो और 5 को उधर ट्रांसफ़र कर लो। तो t इज़ इक्वल टू 20/5 मीन्स t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड में वो बस जो है वो रुक जाएगी। क्लियर हो गई बात। 4 सेकेंड का टाइम बहुत हो गया, ब्रेक के हिसाब से देखा जाए 1 सेकेंड में काम हो जाता है। अगर 1 सेकेंड पहले आपकी गाड़ी ना रुके तो ठुक जाती है जाके। ठीक है, क्लियर हो गई बात। Now, the next question is, what is the difference between the distance traveled by a body and its displacement? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जब थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है, बोला था द डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। But the shortest distance between initial position to final position traveled by the object or covers by the object is called the displacement. अब ये बोल रहा है explain with the help of the diagram. बहुत सिंपल है, एक पोजीशन A है, एक पोजीशन B है। ये जो डॉट डॉट से मैंने बनाई है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और
AC प्लस BC क्या है? डिस्टेंस है, और AB क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। बस इतना ही बनाना है वहाँ पर, और जो मैंने बताया डेफिनेशन वो चेम देनी है, ठीक है। अब इसका जो B वाला पार्ट है वो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इस तरीके की फिगर जो मैंने पीछे बनाई थी, इस तरीके की फिगर, मतलब कि इस तरीके की, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये और ये गिवन है और हमें ये फाइंड करनी है तो हमें क्या लगानी होगी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगानी होगी? पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, ठीक है। उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड मोशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो पहले तो मोशन मैंने कई बार बताया है। मोशन मैंने बताया था, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन continuously with respect to a given object or a point that called motion। जैसे फिर से बता देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, कोई पोल है, कुछ भी है। अब एक बॉडी ये है और वो यहाँ से यहाँ जा रही है ऐसे करके, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, पहले इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर थी है, फिर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, ऐसी सो ऑन। तो कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। पोजीशन का चेंज होना ही क्या होता है? मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? When an object covers equal distance in equal interval of time, this is called uniform motion। ये ऑब्जेक्ट है, इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करी। मान लीजिए ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट में, सॉरी 5 में कर लो चाहे 4 में कर लो। 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, ठीक है। सपोज करो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लिया वो 5 मिनट लिए। कितने? 5 मिनट। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी 5 मिनट लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी 5 मिनट लिए, यहाँ से यहाँ तक भी 5 मिनट लिए, और यहाँ से यहाँ तक भी कितने मिनट लिए? 5 मिनट लिए। तो आपको दिख रहा है द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह का जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम जो है वो इक्वल रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होगी। जैसे मान लीजिए ये 20 किलोमीटर की है, तो मैंने इसको कवर कर लिया 5 में, इसको 4 में, इसको 3 में। और इसको 3 में। देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 5 17 और 3 20 है। अब भी 20 किलोमीटर ही, लेकिन अब जो डिस्टेंस कवर करी गई है वो क्या है? वो अनइक्वल है। क्या है? अनइक्वल है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन टाइम का इंटरवल जो है वो इक्वल है। तो इस टाइप का जो मोशन होगा उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गई बात? ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, ठीक है। तो आप मेरे पिछले वाले लेक्चर देख लेंगे तो आपको वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सारे के सारे जो कन्फ्यूज़न है वो सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है।
हाँ, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा स्लो है, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ वो छूट ना जाए या जल्दीबाजी में वो छूट ना जाए। ठीक है, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप चाहे उसको 2 करके देखो, चाहे 3 करके देखो, चाहे आप नॉर्मल देखो, वो आपके ऊपर है। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड स्पीड, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। मतलब कि जैसे मान लीजिए डिस्टेंस आपने कवर करी 20 किलोमीटर और कितने टाइम में कवर करी 5 मिनट में। तो सॉरी, इसको आप मीटर मान लीजिए, इसको मीटर मान लीजिए, इसको सेकंड। मीटर पर सेकंड में थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है, वैसे आंसर वैसे भी आएगा, लेकिन मीटर पर सेकंड में ज़्यादा बढ़िया। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 4 मीटर, 2 सेकंड में 8 मीटर, 3 सेकंड में 12 मीटर, 4 सेकंड में 16 मीटर और 5 सेकंड में 20 मीटर। हर सेकंड वो कितना चल रहा है? 4 मीटर चल रहा है। तो क्या हो गया? पर यूनिट टाइम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, यही आपकी क्या है? स्पीड है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाई एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड समझिए। एवरेज स्पीड क्या है? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ तक गया, मान लीजिए 4 किलोमीटर गया और 4 मीटर गया और 5 सेकंड में गया। फिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया वो 10 मीटर और 6 सेकंड में गया। फिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया वो 20 मीटर और यहाँ तक उसने 10 सेकंड लगा लिए। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जितनी भी स्पीड्स हैं उसकी, जितना भी टाइम लगा, मान लीजिए एक स्पीड ये है, मतलब कि डिस्टेंस और टाइम, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक स्पीड ये और एक स्पीड ये है। तो आप क्या करोगे? d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3, वैसे लिखोगे लैंग्वेज में तो ये बनता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अब जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है उतनी सबको ऐड कर दो और टाइम को ऐड कर दो और इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा सॉल्व होके, वो आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो इसी बेस पे बोल देते हैं द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नेक्स्ट बोल रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पीड स्टडी रहनी चाहिए। और स्पीड स्टडी कब रहेगी? स्पीड कब अनचेंज होगी? जब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो वो क्या होगी? आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो लिखेंगे
व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इक्वल स्पीड, और इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो दोनों की सेम ही डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिए, आपको यूनिफॉर्म स्पीड की याद हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? है सिंपल, कुछ नहीं है, बस समझना है, पढ़ना है, मीनिंग निकालना है, उसको फिर इमेजिन करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस पढ़िए आप उसको। आप ज़्यादा नहीं, जैसा अलग सर भी कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को 2 या 3 दिन कर लीजिए। जैसे मान लो आपको दिन में 8 घंटे पढ़ना है, तो आप 2 या 3 दिन 8 घंटे पढ़ लीजिए, 3 दिन हफ्ता भर पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका खुद ही हैबिट बन जाएगा, रूटीन बन जाएगा। जब आप उसको लगातार पढ़ेंगे, बहुत देर तक पढ़ेंगे, तो आपको पहले तो खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हम यार बहुत पढ़ रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा, समझ में आया, फिर आपको मज़ा भी आएगा। और फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में तो इतना मज़ा आता है कि पूछो मत, सबसे ज़्यादा आनंद आता है फिजिक्स को पढ़ने में। ठीक है, चीज़ें समझ में आती है ना, कोई चीज़ कैसे हो रही है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, तो आनंद आता है। ठीक है, तो जिसको फिजिक्स अच्छी लग रही है उसको फिजिक्स पढ़ने में आनंद आ रहा है, जिसको हिस्ट्री अच्छी लग रही है उसको हिस्ट्री पढ़ने में आनंद आ रहा है। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि वो हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है। हमें क्यों फिजिक्स अच्छी लग रही है? क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो पढ़ेंगे तो आनंद आएगा ही आएगा, और जब आपको आनंद आने लगे पढ़ने में, तो फिर तो समझिए बस जी, बल्ले बल्ले है फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द वेलोसिटी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिस्टेंस ट्रेवल्स बाई एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसकी जगह आप गिवन भी लिख सकते हो, गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। है तो डिस्टेंस ही भाई, डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस है, लेकिन उस डिस्टेंस की ये क्वालिटी है, ये खासियत है कि वो सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है ना। अब बोल रहे हैं यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है इसका। अब सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। ठीक है, क्लियर होगी। देखो ऐसा यूनिट क्या होता है, जैसे यूनिट के और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे एक MKS सिस्टम है, एक CGS सिस्टम है, एक FPS सिस्टम है। MKS में MKS यानी कि M मतलब लेंथ के लिए यानी कि मीटर, K मतलब मास के लिए, और S मतलब टाइम के लिए। ठीक है, ऐसे ही है CGS यानी कि C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। FPS यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, तो शायद MKS और ये CGS जो हैं वो ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ये ब्रिटिशेस हैं, और CGS याद नहीं आ रहा मुझे, फ़िलहाल ये ब्रिटिश के हैं दोनों। ठीक है, ये ब्रिटिश के हैं और ये मुझे याद नहीं आ रहा ये कहाँ के हैं, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है,
तो इससे बचने के लिए, अब जैसे कोई ब्रिटिश था वो MKS समझता था, कोई शायद जैपनीज़ का है, ये मे बी जैपनीज़ का है या पता नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल, ठीक है। तो ये जो थे, ये जो है CGS में समझते थे, तो प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए एक स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया यूनिट का। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रखा गया आपका M, K और S, ये आपका कर दिया गया स्टैंडर्ड, ये मीटर में, ये केजी में और ये सेकंड। तो अब आप चाहे कहीं भी जाइए, चाहे आप रसिया जाइए, भले से आपको रशियन बोलने ना आती हो, लेकिन इसको बोल दोगे 8 मीटर तो वो समझ जाएगा कि ये लेंथ की बात कर रहा है। उसको बोल दोगे 2 सेकंड, वो समझ जाएगा कि टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। मीटर से समझ जाएगा कि वो लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है ना, समझ गया ना बात को। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। ये CGS का मैं आपको बता दूंगा बाद में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बता दिया है मैंने, कई बार बता दिया है, अब नहीं बताना है, ठीक है। स्पीड की जब बात करोगे तो आप स्पेसिफिक डायरेक्शन हटा दोगे, बाकी सारी डेफिनेशन यही रहेगी, यहाँ पर स्पीड कर दोगे। जब वेलोसिटी की बात करोगे तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक डायरेक्शन रख दोगे और यहाँ पर वेलोसिटी, यूनिट दोनों का सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल है, ठीक है। $54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो बहुत ही सिंपल है। 54 को ऐसे रहने दो, ये किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई आर से सेकंड में जाएंगे तो 60 इंटू 60 करना पड़ता है। पहले आर को मिनट में चेंज करते हैं, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं, तो आ गया 54 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। 0 से 0 कट कर लीजिए, 54 यानी कि ये 540 अपॉन 36 आ गया। $15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने 6 से कट करा और यहाँ पर इसको मैंने जो है 2 से कट कर दिया। क्लियर होगी बात, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एक्सेलरेशन, स्टेट्स द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो बहुत ही सिंपल है, तो आप यही लिखना, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात। और इसका SI यूनिट पूछा है, तो SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कई बार। नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बता देता हूँ। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब है कि चेंज ना हो। जब भी एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। उसके लिए हमें क्या होगा, जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में क्या है, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। मतलब कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो सेम रेट से चेंज होना चाहिए। अगर वो सेम रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका मतलब है एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल 6 - 3/2 कितना आएगा, 3/2। अच्छा, 9 - 6/2 कितना आएगा, 3/2। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 3 है, फाइनल वेलोसिटी 6 है, डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं तब भी 3/2 आ रहा है। फिर उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 9 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 6/2 तब भी 3/2 आया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा। कितना आ रहा है, 3/2 मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब आपका जो यूनिफॉर्म है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है।
तो वेलोसिटी का सेम रेट से चेंज होना ज़रूरी है एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर होगी बात? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैंने लिखा है व्हेन अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है हम उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से ही है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से क्या बनती है, वेलोसिटी बनती है। और एक्सेलरेशन में जो टर्म यूज होती हैं वो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी यूज होती है। तो व्हेन अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्लियर है बात? या ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप भी बोलो कि सर उन्होंने तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पूछा है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो भी सही है, ये भी सही। क्लियर हो गई बात? अब इसी में नेक्स्ट है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई भी बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरती है तो पहले सेकंड में तो वो कम डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, लेकिन दूसरे सेकंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है, तीसरे में और ज़्यादा कवर करती है, चौथे में और ज़्यादा कवर करती है। ठीक है, तो देखो इंटरवल ऑफ टाइम सेम है। मान लो 1 सेकंड ले लो, तो 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 7 मीटर। तो टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन उसका चेंज इन वेलोसिटी क्या है भाई? जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चेंज हो रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी तो चेंज होगा ना। चेंज होगा कि नहीं होगा? तो वेलोसिटी में भी जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले वेलोसिटी का चेंज कुछ और है, बाद में वेलोसिटी का चेंज कुछ और है, बाद में वेलोसिटी का चेंज कुछ और है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल लेना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब भी किसी बॉडी को मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी ना, पहले सेकंड में 1 मीटर कवर करेगी, फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर कवर करेगी, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगी। तो जब आप इसकी डिस्टेंस से जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट है उससे जब इसकी वेलोसिटी आप फाइंड करोगे तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी उसमें जो चेंज होगा, पहले सेकंड वाला चेंज, फिर अगले 1 सेकंड वाला चेंज, फिर अगले 1 सेकंड वाला चेंज, ये सारे चेंजेस बराबर आएंगे। और सारे चेंजेस इक्वल आने की वजह से ये जो मोशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, मतलब कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी डिस्प्ले पे आ गया होगा। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर। तो ये आपका दिल्ली है और ये आपका आगरा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है साहब? 200 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट है ये जो 100 किलोमीटर है, और दूसरा पार्ट है ये भी कितना है? 100 किलोमीटर है। ठीक, अब ये D1, तो यहाँ लिख लो आप डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर और डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। आगे वो बोल रहा है कि जो फर्स्ट 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से कवर कर लिया गया, यानी कि यहाँ पर स्पीड है तो स्पीड V1 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ बोल रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स नेक्स्ट 100 किलोमीटर सो एज द एवरेज इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली जो स्पीड है V2 ये कितनी होनी चाहिए? तो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, जिससे कि इसकी जो एवरेज स्पीड है, अब एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? V के ऊपर वार लगा देते हैं, तो ये हो गई एवरेज स्पीड। ये फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, करते हैं इसको। देखिए हमें मालूम है कि एवरेज स्पीड हमें मालूम है एवरेज स्पीड V बार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस क्या है? D1 प्लस D2, और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2, यही तो हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
D1 कितना है 100 और D2 कितना है 100, तो कितना हो गया 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई T1 एंड T2। अब यहाँ पर टाइम नहीं पता है हमें, ना यहाँ पे टाइम पता है कितना लगा, ना यहाँ पे टाइम पता है। अच्छा, अगर हम क्या करें, अगर हमें T1 फाइंड करना है तो हमें मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर भी हमें मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आगे टाइम, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, ये हो गया 100/50 प्लस 100/x। अच्छा, ये कितना है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाए 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 70 रख दो इसको। असल में वो हमें दे रखी है, मुझे लगा ये फाइंड करवा रहा है, फाइंड तो ये करवा रहा है, क्या ये V2 फाइंड करवा रहा है, दूसरे वाले पार्ट की स्पीड फाइंड करवा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है ये। 70 इज इक्वल टू 200 अपॉन एलसीएम ले लोगे, इसका हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 100x प्लस 5000। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। और भी तरीके हैं, कुछ ऐसा करेंगे, इसको कट कर लेंगे, जैसा करने चाहो वैसा कर लो, ठीक है। ये वाला ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 200 इंटू 50x अपॉन 100x प्लस 5000। अब देखो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 10,000x अपॉन 100x प्लस 5000, मल्टीप्लाई कर दो 700x प्लस 35,000 इज इक्वल टू 10,000x। अच्छा, इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 300x इज इक्वल टू 35,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 350, और ये 3 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करो भाई डिवाइड, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, बचा 2, 20 हो गया, 3 6 जा 18, पॉइंट लगा के फिर 20 आ जाएगा, फिर 3 6 जा 18, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा 116.66 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो सेकंड वाली जो डिस्टेंस है उसको इतनी स्पीड से कवर करनी पड़ेगी कि जब हम, मतलब स्पीड कितनी 116.66 किलोमीटर से कवर करनी पड़ेगी। जब हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 75 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड द लास्ट 10 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। ये भी बहुत सिंपल है। डिस्टेंस क्या क्या दे रखी है, D1 दे रखा है 15 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 2 दे रखी है 75 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 3 जो दे रखी है वो 10 किलोमीटर दे रखी है और स्पीड 3 कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। हमें मालूम है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, D1 D2 D3, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। भाई टोटल टाइम टेकन यही तो होगा, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस तो है लेकिन टाइम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम नहीं है तो क्या हुआ, स्पीड तो है। हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू D1 अपॉन V1, T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन V2 एंड T3 इज इक्वल टू D3 अपॉन
v3 आ गया। अब पुट कर दो 15 प्लस 75 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 15/30 यानी कि 1/2 प्लस 75/50 यानी कि 3/2 प्लस 10/20 यानी कि 1/2। वी बार इज इक्वल टू हो गया, ये तो हो गया ऐड करके 100 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5/2। तो वी बार इज इक्वल टू आ गया 200/5 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। आ गई एवरेज स्पीड, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट द स्टडी स्पीड, इट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 5 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल है, देखो डिस्टेंस दे रखी है 150 मीटर और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। तो फाइंड क्या करवा रहा है, फर्स्ट में फाइंड करवा रहा है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालो। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यही एक ही डिस्टेंस दे रखी है और एक ही टाइम इंटरवल दे रखा है। तो जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वही स्पीड के इक्वल होगी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकंड वाले का आंसर है कि वो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैंने पहले ही बता दिया कि एवरेज स्पीड और स्पीड यहाँ पर सेम ही है क्योंकि हमें एक ही एक इंटरवल दे रखा है डिस्टेंस का भी और टाइम का भी। तो स्पीड कितनी है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 1 सेकंड। तो कितनी हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में कहाँ से आ गया यार, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, थर्ड। अब वो बोल रहा है कि थर्ड वाले में बोल रहा है कि 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो फिर से वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यानी कि 30 इंटू 6 यानी कि 180 मीटर। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है, फोर्थ वाले में बोल रहा है हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल्स 240 मीटर। हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल्स 240 मीटर। अब यहाँ पर टाइम निकालना है। तो हमें मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 240, स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में वो कितना कवर कर लेगा 240 मीटर कवर कर लेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए एमसीक्यूज़ पर। एमसीक्यूज़ में बोल रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ द सर्किल। बहुत सिंपल है, सर्कुलर पाथ पे वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से चलना शुरू हुआ और हाफ सर्किल पे वो यहाँ आ गया। तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, इतनी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना। अब ये क्या हो गई r और ये भी हो गई r, तो ये क्या हो गई 2r। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2r वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन टू द डिस्टेंस। अगर इन दोनों की कंपैरिजन करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से या तो छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं होगा। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। आगे आंसर
या तो लेस होगा या इक्वल होगा 1 से। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग एट द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दिस मीन्स दैट द बॉडी इज। अब ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया और उसकी स्पीड यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड थी। अब ये क्या है, स्ट्रेट पाथ है ना, तो ये वेलोसिटी जैसा ही है, ये स्पीड यहाँ पर वेलोसिटी जैसी ही होगी। अच्छा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो 10 माइनस 10 अपन, मान लो यहाँ पर 2 सेकंड लगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 0 आ गया इसका आंसर। अब मैरी गो राउंड की बात करें तो जो मैरी गो राउंड है वो इस तरीके से चलता है। ये कैसा मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है। अच्छा, अगर ये सर्कुलर मोशन है, वैसे तो आपके चैप्टर में इसमें सर्कुलर मोशन का जिक्र नहीं है, वो आगे वाले चैप्टर्स में, लेकिन मैं बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन आया तो बताना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन का मतलब है, जैसे मान लो आप अगर यहाँ पर हो और इधर की तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, इस पॉइंट पर आपका डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पर आपका डायरेक्शन ये होगा। मतलब कि आपका जो डायरेक्शन होगा वो किधर को होगा, टेंजेंटली होगा, मतलब जिधर को टेंजेंट जाएगा उधर को आपका डायरेक्शन होगा। यहाँ पर आपका डायरेक्शन ये होगा। अब अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ पे घूमने की वजह से इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज होगी। अगर इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज होगी तो वेलोसिटी भी हर बार चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन पर। अब अगर डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब वेलोसिटी सेम नहीं है हर एक पॉइंट पर। अगर वेलोसिटी सेम नहीं है तो इसका मतलब ये जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। इसका सी वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? ये ध्यान रखना, बच्चे इसको नो एक्सेलरेशन लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स आर इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकता है? जब आप स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हो। तो इसका जो ए वाला आंसर करेक्ट होगा, इफ़ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। पहले यहाँ इसका करेक्ट हो गया। सेकंड पे आ जाओ। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी द 0.06 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज इक्वल टू, अब वही 0.06 मीटर पर सेकेंड है, आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके देख लो। मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन किस में, किलोमीटर पर आवर। तो चेंज कर लो, बहुत ही सिंपल है। देखो 0.06 ऊपर है मीटर, इस मीटर को अब यहाँ देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन 1000। यानी कि इस मीटर को जब आप किलोमीटर में लिखोगे तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में है सेकंड। अब जब आप सेकंड से आर में जाओगे तो 1 आर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 इंटू 60, ये आर हो जाएगा। तो इसको जब आप आर में कन्वर्ट करोगे तो आर तो रह जाएगा यहाँ पर, और ये नीचे वाला जो है वो ऊपर पहुँचेगा। तो कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पर पहुँचेगा। तो हो जाएगा 0.06 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 गया, ये 0 हटाया, यहाँ पर 2 0 और आ गए। ठीक है, ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1000, 1 0 यहाँ बचा था। ये हो गया 216 अपॉन 1000, यानी कि 0.216 किलोमीटर पर आवर। चेक करते हैं कोई ऑप्शन है क्या।
ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, 4.7 मीटर इन सेकंड सेकंड, 24.5 मीटर इन थर्ड सेकंड एंड सो ऑन। दिस डाटा शोज दैट द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो मैंने अभी बताया ये कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो ऐसा है कि वो हर बार सेम रह रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्योंकि वेलोसिटी सेम रेट से चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन सेम है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आ जाइए। When a car runs on a circular track with the uniform speed, its velocity is set to be changed. This is because, मैंने बता दिया कई बार कि वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन है द डायरेक्शन ऑफ द कार वेरियस कॉन्टिन्यूसली, मतलब वेरीज कर रही है, सॉरी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला है, द डायरेक्शन ऑफ द कार वेरीज कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना बार बार, तो उस हिसाब से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अभी बताया था पीछे क्वेश्चन का आंसर कराया था तब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेलोसिटी एंड द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन द स्पीड, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी ऑलवेज हायर देन द वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी its velocity in a given direction, velocity of a moving body is speeds in the given direction। इसका डी वाला करेक्ट है, velocity of the moving body is a speed in given direction। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दोगे तो वो velocity में कन्वर्ट हो जाएगी, वही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। इनमें से कौन सी जीरो हो सकती है? एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर और लास्ट वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। नेक्स्ट है, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज द ब्रेक एंड ब्रिंग द कार रेस्ट इन 20 सेकेंड, देन द रिटार्डेशन विल बी। बहुत ही सिंपल है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। कार जो है वो ऑलरेडी इतनी स्पीड पे चल रही है, ब्रेक अप्लाई कराया, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो रुकने में उसको, रेस्ट में आने में नहीं, रुकने में उसको कितना टाइम लगा, 20 सेकंड लगे। तो निकाल दीजिए भाई, A इज़ इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, यानी कि 0 माइनस 10 अपॉन 20, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया इसका रिटार्डेशन। देखो कोई ऑप्शन मैच करा रहा है इससे, करा रहा है सी वाला, तो सी वाला इसका सही है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ स्पीड। किलोमीटर पर आवर स्पीड हो, मैंने पहले ही दिन बताया था जब पहले दिन पढ़ाया था, किलोमीटर पर आवर हो सकता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, मिलीमीटर पर सेकंड हो सकता है, सेकंड पर मीटर ये नहीं हो सकता, ये गलत है, तो इसका बी आंसर गलत है। 53, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, यानी कि दो चीज़ें चाहिए। तो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन में जो है वेलोसिटी यूज़ हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी किससे बन रही है? डिस्प्लेसमेंट से। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उससे बनने वाली वेलोसिटी वेक्टर होगी, अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो उससे बनने वाला एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। तो बचा क्या? स्पीड। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन का यूनिट नहीं है? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड नहीं हो सकता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल होता है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। तो आपके जो बेसिक क्वेश्चन थे या जो न्यूमेरिकल थे, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे या फिर जो एमसीक्यूज थे, वो मैंने आपको करा दिए। अब अगर आप ये वाला मेरा वीडियो देख लेंगे तो
इस वाले टॉपिक से, कौन से वाले टॉपिक से? मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और सर्कुलर मोशन का भी। तो इतने जो टॉपिक हैं जो आपने पढ़े हैं, जिनके आपने क्वेश्चन करे हैं, ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो। काफ़ी लंबा वीडियो है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे एक ही बार में कराने हैं, क्योंकि मुझे 10th क्लास का ही वीडियो बनाना होता है। अगर मैं ये दो पार्ट में बनाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जिसका आंसर आपको समझ नहीं आया हो, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका एक इंडिविजुअल वीडियो बना के मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। जब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, मेहनत से, अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और जैसा कि आपको मालूम है मैं वीडियो रात में बनाता हूँ, तो तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, बेस्ट ऑफ लक।